देंगे बच्चों। क्लास 10 चैप्टर नंबर 16 चैप्टर नेम ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी पेज नंबर 75। ठीक है। सो पार्ट 2 पे चलेंगे। याज्ञवल्क्यस्य भार्याद्वयम् आसीत्। याज्ञवल्क्य ऋषि के दो पत्नियां थीं, कात्यायनी मैत्रेयी च। एक का नाम कात्यायनी, दूसरी का नाम मैत्रेयी था। कात्यायनी गृह कर्म कुशला आश्रम व्यवस्थां पश्यति स्म। कात्यायनी घर के काम करने में कुशल, साथ ही आश्रम की व्यवस्था देखने का काम करती थी। मैत्रेयी आध्यात्मिक रुचि संपन्न, आध्यात्मिक रूप से संपन्न, वेदों के अध्ययन करने, शास्त्र की चर्चा आदि करने में रहती थी। महाराज जनकः तस्य, महाराज जनक ने तस्या मैत्रेयी के पांडित्य ज्ञान को देख करके अध्यापनम कौशलम ज्ञात्वा, और अध्यापन कौशल को जान करके सीताम अध्यापयितुम ताम नियोजितवान, सीता को अध्ययन करने के लिए, अध्यापन कार्य करवाने के लिए नियुक्त किया। मैत्रेयी सीतायै वेदानां संस्काराणां इंद्रिय निग्रह से च ज्ञानम दत्तवती। ठीक है। मैत्रेयी सीता को वेदों के संस्कार एवं इंद्रिय निग्रह मतलब इंद्रिय के प्रति चेतना का भी ज्ञानम दत्तवती, ज्ञान दिया। एतादृशेन अध्यापकेन दृढ़ संस्कारैः, इस प्रकार से दिखाई दिए अध्यापन से, दृढ़ संस्कार के कारण ही, इस प्रकार के अध्यापन के कारण ही दिखाई पड़ता है कि सीता के जो संस्कार दृढ़ थे, इसलिए उन्होंने स्वजीवने, अपने जीवन संकट काल में अपिना विचलिता अभवत, भी विचलित नहीं हुई। एकदा याज्ञवल्क्य, एक बार याज्ञवल्क्य मैत्रेयीं कात्यायनीं च आहूतवान, मैत्रेयी कात्यायनी को बुलाया तथा उक्तवान, और बोला। एक दिन याज्ञवल्क्य ऋषि ने अपनी पत्नी, दोनों पत्नियों मैत्रेयी और कात्यायनी को पास बुलाया और बोला। क्या बोला? अद्य अहम गृहस्थाश्रमं त्यक्त्वा संन्यासाश्रमं स्वीकरोमि। अद्य मीन्स आज, अहम मीन्स मैं, गृहस्थाश्रम को, त्यक्त्वा मीन्स छोड़कर, संन्यास आश्रम को स्वीकार करूंगा। मम गमनादनन्तरं युवयोर मध्ये कलहं मा भवतु। मेरे गमन करने के बाद, मेरे जाने के बाद तुम दोनों के मध्य में, बीच में कलह ना होगी। ठीक है, या तुम कलह मत करना। अतः संपत्ति विभाजनम कृत्वा एव गक्ष्यामि। अतः इसलिए संपत्ति को विभाजन करके और मैं बांट करके जा रहा हूँ। पत्युः निर्णयं श्रुत्वा, पति के निर्णय को सुन करके मैत्रेयी चिंतामग्न हो गई, चिंतित हो गई। यदि मम सर्वाधारः पतिः संन्यासं स्वीकरोति, यदि मेरे सर्वाधार, सभी चीज़ों के आधार मेरे पति संन्यास ले लेंगे, तरही एतेन नश्वरेण धनेन किम, तब यह नश्वर धन का मैं क्या करूँगी। इति विचिन्त्य सा उक्तवती, ऐसा सोच करके बोली। भगवन अनेन ऐश्वर्येण, अनेन ऐश्वर्य से युक्त पृथ्वीं प्राप्य अहम अमृता भविष्यामि वा। अनेन ऐश्वर्यों से युक्त पृथ्वी को प्राप्त करके क्या मैं अमरता को प्राप्त करूंगी? नहीं। धनेन धनिकः मनुष्य तथा जीवनम सुखे नैव यापयति। ठीक है। धनेन, जो धनवान व्यक्ति होता है, वह धन प्राप्त करके, वो जो मनुष्य धन प्राप्त करके, यथा जीवनम सुखे नैव, जैसे सुखपूर्वक जीवन जिया जाता है, तथैव भवत्या अपि जीवनम सुखमयम भवेत्, वैसे ही जीवन सुखमय
जी सकता है। परम एतेन धनेन अमृतत्वं न प्राप्यते, लेकिन इस धन से अमरता प्राप्त नहीं होगी। इति याज्ञवल्क्यः उक्तवान, ऐसा याज्ञवल्क्य ने बोला। ठीक, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। ततो श्रुत्वा मैत्रेयी अवदत्, यह सुनकर के मैत्रेयी बोली, यदि वित्तेन नाहम अमृता भविष्यामि, यदि धन से मैं अमरता को प्राप्त नहीं करूंगी, तरही धनम स्वीकृत्य किम करोमि, तो मैं धन को क्यों स्वीकार करूं। ठीक है, यत् अमृतत्वस्य साधनम अस्ति तद वदतु भवान, यदि अमरता को प्राप्त किया जाए तो आप बोलिए। ठीक है, तो आप बताइए। स्वपत्न्या ब्रह्म जिज्ञासाम ज्ञात्वा, अपनी पत्नी के ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा को समझ करके याज्ञवल्क्यः आत्मनिरूपणम आरब्धवान, आत्मनिरूपण आरंभ किया। ठीक है, मैत्रेयी बोला उन्होंने, पत्न्याः कृते पति ही प्रिय भवति, पत्नी के लिए पति प्रिय होता है। पुत्रः प्रियः भवति, पुत्र भी प्रिय होता है। परम स पुत्रस्य कृते, लेकिन वह पुत्र के लिए पत्युः कृते वा प्रिया न भवति, और पति के लिए प्रिय नहीं होती। अपितु आत्मनः कृते प्रिया भवति, जबकि अपने खुद के लिए, अपनी आत्मा के लिए प्रिय होती है। तथैव धनम प्रिय भवति, वैसे ही धन प्रिय होता है। देवा प्रिया भवन्ति, देवता प्रिय होते हैं। परम सर्वम आत्मनः कृते एव, परंतु सब आत्मा के लिए ही। यस्मिन् आत्मनि वयम स्नेह्याम स एकः एव, हम जिस आत्मा से स्नेह करते हैं वह एक ही है। अयम ब्राह्मणः, यह ब्राह्मण, अयम क्षत्रियः, यह क्षत्रिय, इति एतेषां शरीराणि, इस प्रकार ये शरीराणि, जो शरीर के जो भिन्नानि भिन्न है, परंतु तेषु शरीरेषु सर्वेषु आत्मा एक एव, यह ब्राह्मण, यह क्षत्रिय, ऐसे उच्चारण शरीर के नाम लिए जाते हैं, परंतु उन सभी में, शरीरों में सभी में आत्मा ही एक है। यह सर्वाणि भूतानि आत्मनः भिन्नानि पश्यति, जो सभी जीवों में की आत्मा में, ठीक है, भिन्नानि पश्यति, सभी जीवों की आत्मा को अलग अलग समझता है। सह मुक्तिम प्राप्तुम न सकने, उसकी मुक्ति नहीं होती है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।